हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो काफ़ी अजीब सी एनर्जीज है आज की। और ये लगा लीजिए कि कोई इविल अटैक दोबारा से प्रोजेक्ट किया जा रहा है आप लोगों के ऊपर। एंड और इस वे में हो रहा है कि ताकि आपका काम डिस्ट्रॉय कर सके। ओके। आप आप लोग अपने उस पथ पर निकल चुके हो जहाँ पर यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहते थे। वो सब चीज़ें आप ग्रैब कर चुके हो। हाँ, वो रास्ता अभी लंबा है आपका, जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है, बट लेकिन आप रास्ते पे निकल चुके हो। अब जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको देख रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, उनको आइडिया लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके उस रास्ते पे निकल रहे हैं जहाँ पर वो आपको रोकना चाहते थे। और ये रास्ता आपको वहाँ पर लेके जाएगा जहाँ पर आपकी जो कामयाबी है ना, वो आसमान को छुएगी। आप अपने आप को जान पहचान कर अपनी एबिलिटीज़ पर आप इतना सही वर्क करोगे कि आप अपने करियर को, अपनी रिलेशन को और अपने हर एक चीज़ को, हेल्थ वाइज सब कुछ आप अपना बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए जा रहे हो। आप उस रास्ते पर निकल चुके हो। और अब वो नेगेटिव लोग आपके ऊपर फिर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं चीज़ें ताकि आपको रोका जाए। और कोई मस्कुलाइन एनर्जी है और वो नहीं चाहती है कि अब लोग आप आगे बढ़ो। ठीक है। 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बड़ा ईज़िली है 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट। एंड इससे क्या हो सकता है कि आपके घर में कुछ आपको देखने को मिलेगा, आपके सराउंडिंग में कुछ फाइट हो सकती है, आपके फादर के साथ, फादर फिगर के साथ हो सकती है, आपके बॉस के साथ आपका कलह हो सकता है, कि कोई चीज़ आपकी सुनी ना जाए। ठीक है। और ऐसी प्रोजेक्शन है कि ऐसी कुछ नेगेटिविटी है। वो लोग चाहते हैं कि जो काम अभी आप कर रहे हैं ना, जो काम, जिस काम के लिए आप बने हैं, जिस काम को करने को आपको अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि आप वही काम ना करें, कुछ और कर लो, दे विल बी हैप्पी। ठीक है। पर लेकिन वो चाहते हैं कि आप ये काम ना करें क्योंकि उनको इनडायरेक्टली पता है कि यही वो काम है जो आपको आगे लेकर जाने वाला है। तो बेसिकली आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ रखी हैं और आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। बार बार आपको इमोशनली टॉर्चर हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आप किसी को सर्व करने से पहले आप अपने आप को सर्व करेंगे। ओके। अभी आपको मौन रहना है, शांत रहना है। और ये जो कंडीशन है ये डायरेक्टली आप पर नहीं हो रही है, ये आप देखोगे कि आप तो सेफ हैं कहीं ना कहीं। जो लड़ाई हो रही है वो सराउंडिंग में हो रही है और उसका इनडायरेक्ट रिलेशन आपके साथ में ही है। तो आपको शांत रहना है और जैसे भी है वो सिर्फ और सिर्फ वो नेगेटिविटी वहाँ तक रुक कर वापस चली जाएगी। ओके। आपको सिर्फ अपने आप को काम रखना है, बैलेंस करना है। और आप किसी दूसरे के लिए नहीं बने हैं, किसी दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। कोई समझे इस चीज़ को या ना समझे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और स्पिरिचुअल पर्सन की जर्नी होती भी बहुत अलग है। ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी अलग होने के नाते तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पर सरेंडर करना है। ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि अब अगर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर आई है, आपने उस चीज़ को देखा है, तो अभी आपका जो क्राउन चक्र है ना, वो एक्टिवेट हो रहा है। और आज के दिन में आपके दिमाग में हजारों आइडियाज़ पनपना स्टार्ट करेंगे आज के बाद से। तो आपको उन आइडियाज़ को देखना है और उन पे वर्क करना है। आपको आइडिया भी नहीं है कि वही चीज़ आपको कितना आगे लेके जाने वाली है। ठीक है। तो अगर आप आज के दिन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, इमोशनल हैं और किसी जगह से देख रहे हैं कि कोई मदद की गुहार आपके सामने आए, तो ये समय वही समय है जो आपको बिल्कुल ये बता रहा है कि इसको कैसे भी करके आपने इस कंडीशन को शांत रह करके देखना है और रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि वो नेगेटिविटी यही चाहती है कि आप रिएक्ट करो, अपनी एनर्जीज़ को वहाँ पर दोबारा भेजो जहाँ पर आप लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाओ और अपना बैलेंस खो दो कंप्लीट। वो आपको नहीं करना है क्योंकि आप बिल्कुल वर्ज पे हैं, आप उस एज पे खड़े हैं जहाँ पर आप अपनी उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप वो उड़ान के लिए जो एनर्जी आपको लगानी है और वो आप फाइट करने में लगा दोगे किसी के साथ में, तो आप कैसे उड़ पाओगे।
ठीक है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए अगर आपको रिलैक्स करने का मन है ना, रिलैक्स कर लो। पर लेकिन अपनी एनर्जीज़ को अपने तक ही समेट के रखो। अगर आपके सराउंडिंग में किसी आपके लव्ड वन के साथ में कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है कि वो चीज़ उनके साथ में हो रही है और आप देख नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, तो आपको वो चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। क्योंकि आपके जो वो लव्ड वन है, उनको यूनिवर्स ने इतनी पावर्स दी हैं कि वो इस कंडीशन को कंट्रोल कर लेंगे, और वो कहीं न कहीं आपके लिए दीवार का काम कर रहे हैं। ठीक है? वही उन एनर्जीज़ को रोक के खड़े हैं जो आपको आप तक नहीं आ रही हैं, और आपका सिर्फ़ काम है आगे बढ़ना। तो अभी उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करो और आगे बढ़ो, और किसी के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी प्रोटेक्टेड है यूनिवर्स के द्वारा। अगर आपको कोई ऐसा थॉट आ रहा है कि मेरे घर पे या किसी भी चीज़ को लेकर के आपके फ्रेंड्स में है कि कोई सेफ है कि नहीं है, कोई सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो किसी को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है, कोई भी घबराहट नहीं लेके आनी है, कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नेगेटिविटी है जो नेगेटिव लोग, हेटर्स आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें उनके ऊपर होने वाली हैं। ठीक है? तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ काम रहना आज के दिन में। आपको कुछ भी नहीं करना है, काम का रहना। अगर सोना है तो सो जाओ, खाना है तो खाना खाओ, अगर कुछ टीवी वगैरह देखने का मन है तो व्हाट्सएवर काम है वो करो, और उसके बाद में जो आपके दिमाग में जो आइडिया आया है अपने करियर को लेकर के, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, बिकॉज़ दिस इज़ द टाइम। और अगर आपने एक्शन नहीं लिया, कभी आप अपने लाइफ के लिए कभी भी एक्शन ले लेना इस इन चीज़ों को लेकर के, आपको ये वाला पॉइंट ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा दम लगाएगी आपको रोकने के लिए। ओके, तो आपको रुकना नहीं है। नेगेटिविटी डेफिनेटली आप पर है, और कोई मस्कुलाइन एनर्जीज की आपके घर में चल रही है, देखना वो कौन पर्सन है। ठीक है? आपके घर में अगर आज किसी इंसान की डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनर्जीज के फॉर्म में लगा लो, या फिर डायरेक्टली किसी अदर पर्सन की आपके घर में चल चल रही है, आपके डिसीजन नहीं, उस इंसान के डिसीजन थोपे जा रहे हैं आपके ऊपर, तो और वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एनर्जेटिकली भी अच्छा नहीं है, और फिजिकली 3D लाइफ में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं उस इंसान का जो नज़र है वो आपके पैसे पर है, आपकी प्रॉपर्टी पे है, जितना भी आपकी प्रॉपर्टी आपने किया है, ठीक है, उन चीज़ों पर उसका पूरा का पूरा फोकस वहीं पर हो रखा है। और उन लोगों के लेटर एन से हो सकते हैं, आर से हो सकते हैं, एम से हो सकता है, एस हो सकता है। ठीक है? 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 18 हो सकती है, 16 हो सकती है, 21 हो सकती है, 21, 35 किसी की एज हो सकती है, 45 एज हो सकती है किसी की। पी 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 लेटर हो सकता है इम्पोर्टेंट, ये आपके लेटर्स हो सकते हैं या फिर सामने वाले के हो सकते हैं। ठीक है? ओके, अभी आप काफ़ी नेगेटिव हैं, ये तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। एंड फाइनली द सन का कार्ड निकला है, तो यस, एंड ठीक है, निकलोगे आप इस टाइम से, डेफिनेटली निकलोगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है कि आप लोगों को अब रोक दे, समझे? तो ऐसी तो कोई चीज़ मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कि कोई जो आप लोगों को रोक सकती है। तो देखिए, द सन का कार्ड आना एक वो पॉजिटिविटी की लाइट है आपकी लाइफ में, जो कि अंधेरे को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। और द सन का कार्ड आपके आर्कएंजल यूरियल के साथ में आया है। ठीक है? तो आर्कएंजल यूरियल क्या काम करते हैं कि ये आपकी इमोशनल हीलिंग करते हैं। ठीक है? और उन सारे आइडियाज़ पर आपको वर्क करने के लिए बोलते हैं, जो कि आज के दिन आपको आ रहे हैं अपने काम को लेकर के। ठीक है? क्योंकि वही आइडिया आपकी जो क्रिएटिविटी है ना आपके अंदर में, उन्हीं के बेसिस पे आपको वो आइडियाज़ आ रहे हैं, और वही आइडियाज़ अब आपको एक 10 सन की एनर्जीज में सारी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है कि हमने सिर्फ बोल दिया कि उस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बहुत गहरे चोट होती हैं, बहुत पेन होते हैं लाइफ में, हेल्थ इश्यूज रहते हैं,
फाइनेंस इश्यूज रह सकते हैं, रिलेशन वाइज इश्यूज रह सकते हैं, काम अच्छा चल रहा था बीच में एकदम से रुक गया है, तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन से निकल के आप जब निकलते हो ना उस कंडीशन से बाहर और वहाँ से कुछ एक लर्निंग लेके निकलते हैं, वो फेज को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक बटरफ्लाई को बटरफ्लाई बनने में जो पूरी एक प्रोसेस है उससे गो थ्रू होना पड़ता है ना, तो वैसे वाली अब प्रोसेस से आप गो थ्रू हुए हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की बेसिकली हो चुकी है। ठीक है, अब जो आपके अंदर में लाइट है, उस लाइट को पूरे यूनिवर्स और लोगों के सामने आपको लेकर के आना है। और अगर आपको गोल्डन कलर दिख रहा है बार बार, या फिर आपको येलो कलर से काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है कि दिख रहा है, या फिर आपको येलो कलर काफ़ी पसंद आ रहा है आजकल में, या जगह जगह पर आपको येलो कलर दिख रहा है, तो उसका बड़ा ही डायरेक्ट मीनिंग है कि अब आपको अपने आइडियाज़ पर वर्क करना है। और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं यही चाहती है कि अब आप अपने उन आइडियाज़ को स्टॉप कर दो वहीं पर। यूनिकॉर्न मैं देख पा रही हूँ कि यूनिकॉर्न एक ऐसा लाइफ का एक ऐसा फेज जहां पर आप बिल्कुल डिस्टिंक्ट खड़े हैं। आप लाइफ के वो फेज पर खड़े हैं। अब आप एक चीज को एनालाइज करके देखना कि आप चाहे किसी भी स्टेज पे हैं, बट लेकिन आप बहुत डिफरेंट हैं औरों से, काफी ज्यादा डिफरेंट है। आप वो भले ही लोग आपको कुछ भी बोले, भला बुरा कुछ भी बोले, पर लेकिन ये उनका अंदर से ही वो भी जानते हैं और अंदर से आप भी जानते हैं कि आप आज तक लाइफ में कहीं गलत नहीं है। और अभी तक का जो फेज हुआ है वहां तक सिर्फ लोगों की बैक स्टैबिंग हुई है आपके साथ में। ठीक है, तो आपको किसी चीज को लेकर के रिग्रेट नहीं करना है। आप यूनिकॉर्न वाली पर्सनैलिटी हैं और आप एक इतना अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। लोगों को आप वो हो सकता है ना कि काम दे सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी उस क्रिएटिविटी पर वर्क करना है, क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा हील हो रहा है। और जब सैक्रल चक्रा हील होता है ना, तो आपकी बॉडी के डिफरेंट जो डर होते हैं, पेन होते हैं, वो रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आप और इस कार्ड को देखो, एक हाथ में फायर है और एक हाथ में ये डिवाइन का नोट है। तो जो अब आप आगे करने जा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, और डिवाइन ने वो चीज़ें आपके लिए लिखी हैं, इसलिए आप अपने अंदर वो आग जला करके वो चीज़ों को करने जा रहे हो। क्योंकि आप बिल्कुल लोगों से बहुत डिफरेंट वाली चीज़ें करने के लिए अपनी लाइफ में जा रहे हो, मतलब आगे की तरफ। और जो मॉनेटरी गेन होगा आपको, वो इतना अच्छा होगा कि उन्हीं उसी उसी गेन को देख करके अब आपके सराउंडिंग के लोग उस चीज़ से थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि आपका ओहदा उनसे बढ़ने वाला है। ठीक है, और आपकी इन्हीं एनर्जीज का काफ़ी लोगों ने बेनिफिट भी उठाया है, फ़ायदा भी उठाया है, कि जब से वो लोग आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ रुकी हुई है और वाले दूसरे जो लोग हैं वो ग्रोथ कर गए हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को देखना है कि कौन सा वो लोग है जिसके आपकी लाइफ में आने से वो ग्रोथ हुई है और आपकी उस टाइम पे रुकी है ग्रोथ। आपको उस चीज़ को चैनलाइज करना है और उन लोगों को लेट गो कर देना है। ठीक है, आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है शायद वो कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हैं, और जो आपकी इंट्यूशन है वो आपको कुछ और कह रही है, और आपके सामने कुछ और ही रहा है। ठीक है, और अब आपको आपको लाइफ ऐसे भी लग रही होगी कि जैसे वो पतझड़ आती है ना, जब सारे पत्ते पेड़ के गिर जाते हैं, तो अभी अपनी लाइफ में आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा चारों तरफ से कि मतलब जितने आपने पेड़ लगाए थे सारे के सारे सूख चुके हैं, उन पे पत्ते नहीं है, ग्रीनरी नहीं है। बट रिमेंबर, एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है जहाँ पर वो पेड़ पत्ते गिरते हैं और फिर दोबारा से नई शाखाएं पैदा होती हैं, नए पत्ते पैदा होते हैं। तो अभी आपका वही टाइम चल रहा है। ओके, तो आपको आर्कएंजल चेम्यूल के साथ अगर वर्क करना है, ये आपको फोकस कराते हैं कि आपको सबसे पहले आपका इनर पीस को सस्टेन करना है। ठीक है, जब आप अपने इनर पीस को सस्टेन कर लेते हैं, तो मतलब यूनिवर्स की जो आंखें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप पर टिक जाती हैं, क्योंकि हम उस इंसान को सबसे ज़्यादा नोट करते हैं जो शांत है। आप अपने चारों तरफ देख लेना, आप जब भी किसी शांत पर्सनालिटी को देखोगे जो कि बड़ा ही मतलब
चुप तरीके से बैठा है और आपको उस इंसान से एक अलग ही अट्रैक्शन फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। कुछ भी देखो, चुप होना 2 टाइप का हो सकता है, या तो आप बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुके हैं इसलिए किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखते, एक तो वो वाला चुप होता है। और एक वाला चुप वो होता है कि आपको रियलिटी पता है वर्ल्ड की, एंड इंटरनली आप चीज़ों को बैठ कर देखते हैं कि क्या हो रहा है, सब झूठ है, व्हाट्सओएवर। वो वाला बैलेंस आपको लाने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, ठीक है? तो आपको उस बैलेंस के साथ काम करना है। और अगर आप लाइफ में वो पार्टनर को खोज रहे हो कि जो कि आपको मतलब फील होता है कि हाँ, कोई ना कोई तो चीज़ आपकी लाइफ में मिसिंग है, ठीक है? और वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल पा रही है, अदरवाइज आप मैरिड हैं, आप रिलेशन में हैं या सिंगल हैं, किसी कोई भी आपका क्राइटेरिया हो सकता है, बट स्टिल यू आर नॉट फुलफिल्ड। आपको वो फुलफिलमेंट फील ही नहीं होता है। एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ ना को तो आप डेफिनेटली ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, ओके? तो आपको हो सकता है कि आपके पेल ग्रीन कलर के आपने कपड़े पहन रखे हो, या फिर अ, जो आमंड कलर होता है ना, जैसे बादाम का बादामी रंग सा होता है, कॉफ़ी, लाइट कॉफ़ी कलर, तो उस टाइप का कुछ आपने कपड़े पहन रखे होंगे, या फिर आपको ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। ग्रीन कलर आपको दिख सकता है, ओलिव ग्रीन कलर आपको बार बार दिख सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी से फोकस हटाना है और सबको माफ़ कर देना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए कुछ हिडन ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से हैं। कितना भी बुरा टाइम है ये जाएगा और आपका अच्छा टाइम डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए बने हैं। जो आपके बचपन के ड्रीम है ना कि यू वांट समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, वो पूरा करने के स्टेप्स जो लेने हैं वो अब समय है। और इसीलिए वो नेगेटिविटी आपको बार बार रोक रही है, बार बार आपको फील होता है कि मैं ये कर पाऊंगा, क्या मेरी जॉब लग जाएगी, क्या मैं वो कर पाऊंगा। आप सब कुछ कर पाओगे। आपको स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको उन लड़ाइयों में दोबारा नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप वहाँ फंसे तो आपकी एनर्जीज फिर से वहीं पर स्टक हो जाएंगी, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? आपने जो लाइफ में सीड्स को लगाया है, प्लांट करा है, तो उनके एफर्ट अब आपको दिखेंगे और वो उनका फल आपके मिलने का समय आपको आ चुका है। तो नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, ओके, नंबर 10 मैंने बोल ही दिया आपको पहले, और नंबर 16, ठीक है? ये नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डीप पर्पल कलर आपको अगर अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन चल रहा है, आपके नए नए आइडियाज़ आपके पनप रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि मुझे करनी चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो अब शायद अब आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, या फिर आप ऐसे इंसानों से मिलना स्टार्ट कर दो जो कि आपको उस आइडिया को बोलते हैं ना कि कंप्लीट कराने में हेल्प करे, या फिर उसको प्रैक्टिकली अप्रोच एक मिल जाए उस आपके आइडिया को। तो डेफिनेटली वो टाइम आ रहा है। अभी आप जो कर रहे हैं कि टाइम रेस्ट रेस्ट कहीं ना कहीं आप काफ़ी रेस्टिंग जोन में हैं और अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करो, बट अननेसेसरी वरी से आपको बचना है। अब अननेसेसरी वरी भी आपके साथ में है, और पेशेंस जो अभी तक आपने कायम रखा है, और वो पेशेंस को तो आपने रखना ही है, क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है, सिद्धि है, जो कि हमारे जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ है ना, उनमें ये चीज़ बोली गई है। अगर प्रतीक्षा आप किसी चीज़ की करते हैं, लंबे कितना किसी चीज़ के लिए आप कितना लंबा प्रतीक्षा कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी उस सिद्धि को पाने में आपको हेल्प कर देगा, जो कि जिससे आप चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर पाओगे। कहीं ना कहीं जो आपकी सेक्रेटशिप है ना, वो आपको भली भांति उन चीज़ों तक लेकर के जाने वाली है। एक ऐसे पॉइंट पर आपको लेके जाएगी जहाँ पर आप चीज़ें सोचोगे और वो आपके लिए हो जाएंगी। और वो किन चीज़ों का परिणाम होगा? वो उस चीज़ का परिणाम होगा कि आपने इतने लंबे समय तक किसी चीज़ के लिए प्रतीक्षा करी है, ठीक है? तो उस पीस को मेंटेन करो, और वो जो आपने प्रतीक्षा करी है, जो वेट आपने करा है, जिस फेथ के साथ आपने वेट करा है, वो आपको डेफिनेटली फल देगा। और इस चीज़ को आपको फ्यूचर में भी कैरी ऑन करना है, ठीक है? और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली किसी बाहर के पर्सन के द्वारा,
डेफिनेटली मैन है, कोई मस्कुलिन एनर्जी है, उसके द्वारा आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा गलत गलत ओपिनियन दिए जा रहे हैं आपके अगेंस्ट में। तो ये सब ड्रामा है, आपकी लाइफ का सब ड्रामा है। आपको यहाँ से चुपचाप वॉक अवे कर लेना है, क्योंकि अब इसके बाद आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको अनलॉक कर दिए जाएंगे, और आपकी इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर्स, जो आप इम्पैथ हो सकते हो, आप एक जो अर्थ चाइल्ड हो सकते हो, ठीक है, अर्थ एंजल हो सकते हो। तो इसलिए ये सब नेगेटिविटी आप तक हैवी हो रही है। और बट आपको स्टैंड लेना है अपने इस समय का। कैसे? अपनी सिर्फ कर्म पर फोकस करके, अपने सिर्फ काम को आपको आगे देखना है। काफ़ी एम्बिशियस पर्सनैलिटी हैं आप, एंड डेफिनेटली आप इस गंदे टाइम से अपने आप को निकाल लोगे। तो चाहे कैसा भी आपकी लाइफ का फेज़ हो, वो रिकवर हो जाएगा। और द सन का कार्ड ये वही कार्ड है कि जो आपका जो गंदा टाइम है उसको रिवर्स कर दिया है यूनिवर्स ने। अब वो स्टेप लिए जा रहे हैं, बट वो जो नेगेटिविटी होती है ना, कि वो जब दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो उनका वो काम हो रहा है उस नेगेटिविटी का। तो वो वाली चीज़ें हो रही है उनके साथ, तो फड़फड़ाने दो उन चीज़ों को। आपके ऊपर उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। ओके। तो कितने भी बड़े हेटर्स हैं, आपको अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। उनको आइडिया भी नहीं है कि आप हैं कौन और आपको किस लेवल तक की पावर्स हैं। इनफैक्ट आपको खुद भी नहीं पता कि आपको कितनी पावर्स मिली हुई हैं। ओके। तो अभी आपको उन चीज़ों पर फोकस भी नहीं करना कि हाँ मुझे क्या है, मैं ये हूँ, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल है। वो काम यूनिवर्स का है कि आपको कैसे प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है। बहुत स्पेशल है आप यूनिवर्स के लिए। और अगर आपको अब कोई गंदी नज़र से देखता है या कोई अगेंस्ट आपके एक्शन लेता है, तो उस चीज़ का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, तो पॉजिटिव रहना आपको अपने लिए हमेशा। ओके। तो आपको नेचर का ध्यान रखना है, ह्यूमैनिटी को ग्रो करना है, सच का साथ देना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान रखना, और अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।